हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष यादव, सिलेक्टेड इन आरआरबी एंड ऑफिस असिस्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल में, जो कि डेडिकेटेडली आपको बैंकिंग की हिंदी एकदम से मेंस लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कि हम कंप्यूटर की एक बोल्ड सीरीज़ चलाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग 1000 प्लस नहीं 1200 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और जो पिछले पैटर्न के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किस किस टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं, उस सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। डेली हम लोग छोटा छोटा सा सेशन लिया करेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट का, जिससे आपका जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाए, आपकी नॉलेज। और आपको टॉपिक वाइज तो मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ कि आपको कहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, और एग्ज़ाम तक आपका हिंदी और कंप्यूटर मेरी साइड से एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि बात करता है कि यहाँ पर मैंने देखिए दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रखा है। जो हिंदी वाले लोग हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो आप लोग इंग्लिश में ही दीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर देगा। क्योंकि आप जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है हिंदी की, वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहती है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हमारा जो मेमोरीज का जो ऑर्डर है वो कैसे चलता है, ठीक है। तो आप जब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे छोटा हमारा बाइट होता है, वैसे तो सबसे छोटा हमारा बिट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर बाइट होता है, उसके बाद किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है। इस तरह से हमारा आगे चलता है। तो इन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको गीगाबाइट यानी कि जीबी सबसे बड़ा आपको दिखता है इन 4 ऑप्शन में से। तो हमने गीगाबाइट पे यहाँ पर हम टिक करेंगे। और इसमें थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो किसमें कितना क्या क्या होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 MB बराबर कितना होता है। तो ये हमेशा 1024 KB होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और कभी कभी ये एग्जाम में आपको 10⁻³ KB लिख के भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से 1 MB बराबर 1024 KB होता है। उसी तरह से 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 KB बराबर आपका 1024 बाइट्स होता है। और एक बाइट में 1 बाइट, इसमें आपके 8 बिट्स होते हैं, आपके 8 बिट्स होते हैं। और अगर मैं निब्बल की बात करूं तो एक निब्बल में आपका 4 बिट्स होती हैं। यानी कि अगर एक बाइट की बात होगी, एक बाइट के अंदर आपके कितने निबल्स हो जाएंगे, हमारे 2 निबल्स हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए दे दी है। और टॉपिक वाइज आपको तो पढ़ना ही है, रिकमेंड मैं कर चुका हूँ। तो हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न टू डेटा इनटू। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो डेटा को हमेशा इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। जब भी आपकी जो जानकारी है वो रॉ फॉर्म में हो तो हम उसे डेटा कहते हैं, और जब हम उसे अरेंज कर देते हैं यानी कि डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो एक सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी पर्पस है वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसमें तो आपको डायरेक्ट याद करने वाली बात है, स्टैटिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में है कि कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड। ये देखिए, जिन पर इस तरह से एरोज होते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं। अब आप खुद इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी आप इन कीज़ को दबाते हैं, या तो आप अप जाते हैं, डाउन जाते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं, तो यानी कि ये क्या करते हैं, आपको इधर से उधर ले जाती हैं। तो नेविगेशन कीज़ इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन कीज़ जो आपकी होती हैं,
फंक्शन कीज़ आपकी क्या होती हैं, F1 से लेके जितनी भी आपकी F वाली जो कीज़ होती हैं, F1 से लेके F12 तक जो होती हैं वो आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं। अगर आपने अपना कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यूटिलिटी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम बेस्ड ऑन यूजर्स कमांड। तो वो जो आपका यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी हार्ड डिस्क है, सॉरी जो आपका ऐसा कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आपका पहचान करता है अननेसेसरी फाइल्स की जो आपके हार्ड डिस्क पर होती हैं, और जब वो पहचान कर लेता है तो उन्हें इरेज कर देता है जब यूज़र अपना कमांड उन्हें देता है। तो वो कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है वो आपको बताना है। तो जो चीज़ें डिस्क को कुल मिला के क्या कर रहा है, वो डिस्क को कुल मिलाकर वो साफ़ कर रहा है, क्योंकि जो भी आपकी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर रहा है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया डिस्क क्लीनअप। अगले पर आ जाइए कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव टास्क एंड इज वाइडली यूज्ड इन नियरली एवरी डिसिलिव एंड ऑक्यूपेशन। ऐसे कौन से एप्लीकेशन हैं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपके काम को सुविधाजनक बना दें, और उनका जो यूज़ है वो बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये आपको याद रखने वाली बात है कि बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, ये पहले बहुत बार पूछा गया और ये वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लर्क में देखने के लिए डायरेक्ट मिल सकता है कि मिनी कंप्यूटर का एक एक्स्ट्रा नाम क्या है। तो इन्हें जो हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स को, वो हम बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया उसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। ये आपका ट्रू फॉल्स गलती से आ गया है। पहले ये ट्रिपल सी वालों के लिए कभी कभी फ़ायदा हो जाता है इससे, तो ये एक क्वेश्चन गलत डल गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है किसी भी डिवाइस की, क्या वो मीटर में नापी जाती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, वो मीटर में तो नहीं नापी जाती। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका अलग है, इसको आप हटा सकते हैं। अगले में आ जाइए। विच इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से जो आपको सामने 4 डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? तो आप खुद बता सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्क्रीन है उसमें आपको पॉइंट कर सके आप उस डिवाइस के जरिए, तो वो आपका क्या हो सकता है? सर प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड तो हो ही नहीं सकता, माउस हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड। इन्हें क्या कहते हैं? ये मैंने आपको अभी बताया था, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न्स ऑन फीचर्स ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम टॉगल कीज़ कहते हैं। तो जैसे कैप्स लॉक हो गया आपका, नम लॉक हो गया, जो आपका न्यूमेरिकल होते हैं उनको ऑफ कर देता है, स्क्रोल लॉक हो गया। ये जो आपके कीज़ हैं इन्हें हम टॉगल कीज़ कहते हैं। इन्हें क्यों हम टॉगल कीज़ कहते हैं कि इनके अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है कि आप इसको एक बार दबाएंगे तो ये कीज़ काम करना शुरू कर देंगी, और एक बार फिर आप उसको दबा देंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, यानी कि इनमें ये ऑन ऑफ की तरह काम करती हैं, इसलिए हम टॉगल कीज़ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये आपसे कहता है कि वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस मैनेजर्स एंड ग्राफिक्स प्रोग्राम आर ऑल ग्रुप्ड अंडर द टाइटल। जो वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जो वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर एंड ग्राफिक्स प्रोग्राम, ये सारे का सारा जो ग्रुप है ये किस टाइटल के अंदर आता है? तो ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग आपका हो गया, स्प्रेडशीट वाली जो बातें हो गई, ये सारे हमारे कैसे हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक आपको खुद भी पता होगा कि आपके लैपटॉप में या आपके पीसी के अंदर ये एक एप्लीकेशन के रूप में डले हुए होते हैं। फिर अगले पर आ जाइए
कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली ऑल्सो नोन एज। अब ये हम ऑप्शन के आधार पर देखते हैं कि ये क्या हो सकते हैं। ये सॉलिडवेयर हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, फर्मवेयर हो सकते हैं। तो सर ऐसी चीज़ जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो चीज़ें टेंजिबल होती हैं, वो हमारी हार्डवेयर में काउंट होती हैं। तो ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट जो भी हैं, ये सारी सर टेंजिबल हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं। अगले में हम आपसे बात करेंगे एक छोटी सी जानकारी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, हमें जल्दी से ग्रो करना है। सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यहाँ पर आपको हिंदी मेंस लेवल की मिल रही है और जो आपका कंप्यूटर है ये इसके 1200 क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। नॉर्मली लोग इसके लिए फ़ीस लेते हैं, मैं आपको सारा कुछ कैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ सारा कुछ, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हिंदी और कंप्यूटर की आपकी एकदम ज़बरदस्त तैयारी कराई जाने वाली है और इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं लेके आता रहूँगा। तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ। और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम की जो लिंक है ग्रुप की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।